friends, this is Professor Kartik. If you want to be my YouTube channel. आज बच्चों हम देखने जा रहे हैं एपिसोड नंबर 30 के अंदर हम देखने जा रहे हैं वो मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ पार्ट 2। तो जिन लोगों ने एपिसोड नंबर 29 देखा नहीं देखा वो देख ले, मैंने वहां से नए चैप्टर की स्टार्ट कर दिया हुआ है और वहां पे मैंने ऑलरेडी पूरा बेसिक कांसेप्ट समझाया हुआ है। तो पहले आप एपिसोड नंबर 29 देख ले, उससे कांसेप्ट क्लियर होगा, तभी आप एपिसोड नंबर 30 को देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो लेट्स स्टार्ट टुडेस एपिसोड व्हिच इज पार्ट 2 ऑफ मेथड ऑफ फाइंडिंग सीएफ। अब इसमें क्या होगा, इसमें जो हम टाइप देख रहे हैं वो जो सेकंड टाइप है वो बोल रहा है व्हेन रूट्स आर इक्वल एंड रिपीटेड। इसको आप इसको रिपीटेड भी बोल सकते हैं। ठीक है, इस टाइप को आप बोल सकते हैं व्हेन रूट्स आर रिपीटेड। ठीक है बच्चों, तो जब रूट्स आर इक्वल हो रिपीटेड हो, यानी दोनों एक ही चीज हो, यानी क्या बोल रहा है, मान लो m = 2 दो बार आ गया तो ये क्या होगा, रूट्स इक्वल भी और रिपीटेड है। तो इसको किस तरीके से लिखते हैं इसका तो मैं पता है, अभी मैंने आपको एपिसोड नंबर 29 में बताया था। एंड रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट ये दोनों अलग है, तो हमें पता है क्या करते हैं, c1 e⁻²2x + c2 e⁻3x इसका इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, व्हेन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बट जब रूट्स इक्वल हो जाए यानी कि रिपीट हो जाए तो उसको कैसे फाइंड करते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड इट थ्रू एग्जांपल। ठीक है बच्चों, यहां पे हमें एग्जांपल दिया गया है 4d² - 4dy + y = 0। अब यहां से बच्चों y को कॉमन निकालो, तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 4d² - 4d + 1 ब्रैकेट कंप्लीट इनटू y = 0। ठीक है, देखो यहां पे मैंने y कॉमन निकाला, इस तरीके से हुआ। फिर मैंने आपको बोला रूट किसका निकालना होता है, आपको y के अलावा जो अंदर का टर्म होता है उसका रूट निकालना होता है। तो 4d² - 4d + 1 = 0। तो ये क्या होगा बच्चों, देखो ये 2d - 1 का होल स्क्वायर है। आप ध्यान से देखो, 2d का हो जाएगा 4d², फिर ये क्या हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर यानी a² - 2ab + b² = 0 है। बात समझ में आ रहा है बच्चों क्या बोला मैंने? तो ये वही है 2d - 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, 2d - 1 दो बार = 0, उसका स्क्वायर इसका मतलब। तो ये क्या हो जाएगा, 2d = 1 कितनी बार, 2 टाइम्स, यानी क्या होगा d = 1/2 2 टाइम्स। 1/2 2 टाइम्स यानी इस तरीके से रूट आया हमारा 1/2, 1/2। ठीक है, तो इसका रूट्स आएगा कुछ इस तरीके से आया। तो ये रूट्स आया, देखो बच्चों ये इक्वल भी है और रिपीट इक्वल होगा तो रिपीटेड ही होगा। ये क्या है, रूट्स रिपीटेड है। तो अब इसका सॉल्यूशन कैसे लिख सकते हैं, तो इसका सॉल्यूशन बच्चों कुछ इस तरीके से लिखा जाता है। आपको इस तरीके से लिखना है, कितने पहले आपको देखना है कितने, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इस तरीके से लिखा है, कितने रूट्स इक्वल है, 2। तो आपको क्या करना है, c1 + c2। अब 2 तक ही थे तो जो लास्ट वाला कांस्टेंट है उसमें x लगा देना है इनटू e⁻², तो फिर जो mx लिखाते थे वही 1/2x। समझ में आया? तो क्या करना है, मान लो अब आपको समझाता हूं, मान लो ये 3 बार होता 1/2, 1/2, 1/2। तो आपको किस तरीके से चलाना है, इस तरीके से c1 प्लस कितनी बार चलाना है, 3 बार, c2 + c3। लेकिन यहाँ पे आपको x ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे x की 0 पावर रहेगी, यहाँ पे x की 1 और यहाँ पे क्या हो जाएगी x² और फिर e⁻mx यानी 1/2x mx यानी m = 1/2। समझ में आ रहा है बच्चों? कुछ नहीं होता है, आपको जितना कांस्टेंट है उतनी बार चलाना है। यहाँ पे दो थे तो यहाँ पे 2 बार चला है। तो पहला पार्ट होगा c1 c2 लिख देना है, पहला पार्ट होगा उसमें x की 0 पावर है यानी कुछ नहीं लिखना है। सेकंड होगा इसमें x की 1, यहाँ पे देखो 3 बार था तो 3 बार चलाना है, c1 c2 c3। पहला में x की 0 पावर यानी कुछ नहीं लिखना है, सेकंड में x की 1 पावर, थर्ड में x की 2 पावर एंड देन e⁻mx। हमारा पता था 1/2 था तो e⁻mx। मान लो बच्चों ये 4 टाइम्स होता 1/2 1/2 1/2 1/2, तो क्या करते हैं, तो 4 बार चलाना है, c1 + c2 + c3 + c4 और e⁻mx यानी 1/2x। लेकिन अंदर क्या लिखे, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना, यहाँ पे x, यहाँ पे x² और यहाँ पे क्या, समझ में आ रहा है बच्चों? तो इस तरीके से चलाना है। ये किसमें हो सकता है, जब रियल नंबर्स हो और वो रिपीटेड हो तभी ये हो सकता है। फिर इमेजिनरी नंबर्स में भी रिपीटेड आएगा तो उसका हम अलग से सीखेंगे। ठीक है, तो ये हमने 2 टाइप कवर करे, 29 के अंदर में रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, और इस एपिसोड के अंदर हमने कवर करे कि व्हेन रूट्स रियल हो और रिपीटेड हो तो उसको इस तरीके से लिखा जाता है। आई होप बच्चों आपको लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करें और नाइस डे, बाय।